लास्ट में अंत में सच्चाई होती है, सच्चाई की तो जीत होती ही है। और कुछ हमारे जो भी फैमिली, मेरा परिवार है, मेरा वार्ड है, इसको ये दुविधा ना आए, इसका प्रावधान हो, बस पे यहाँ धरना देना है। मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, चलो सामाजिक काम है। और मैं धनराजा लाता आ चुका हूँ रोहतक के शीतल नगर वार्ड नंबर 21 में। हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं स्टूडियो में, वो किसी आज परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ से वार्ड नंबर 21 से पार्षद के प्रत्याशी भी हैं और एक लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार अमित जी। नमस्कार जी। अमित जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बिना किसी राजनीतिक लिंक के, ना कोई आपका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, ना किसी राजनीतिक परिवार से संबंधित हो, फिर राजनीति में आपकी एंट्री किस प्रकार हुई, क्या कारण है आप राजनीति में आए हो? ऐसा जी, ना तो आपने बिल्कुल सही बोला, पहले ना तो मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मैं किसी राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। ये जो समाज है यहाँ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बड़े बुजुर्ग हैं, एक नारी शक्ति है अपनी, उनके जो विचार थे उन्होंने खुद जो डिसाइड किया, उन्होंने एक मौका भाई मेरे को ये दिया है कि भाई आप अपने जो मेरे रूप में कैंडिडेट के रूप में उतारा, उन्होंने उनके कहने से मैं उनके निर्णय पे यहाँ तक आया हूँ। मेरी खुद की ना कोई अपनी इच्छा थी और ना मेरा कोई विचार था। मतलब आप कहना चाह रहे हो वार्ड नंबर 21 की जनता ने खुद उन्हें आपको प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस प्रकार हमने बात की, माता शक्ति से ही बात की है, बुजुर्गों से ही बात की है, युवाओं से ही बात की है, उन्होंने बताया है कि आप लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हो। तो किस प्रकार की समाज सेवा करते थे अमित उर्फ नीटू जी? देखो जी, जितना भी बन पा रहा था एक समाज के प्रति, जो मेरे से बन पाया, जहाँ जहाँ मैंने ठीक पब्लिक का मैंने देखा, भाई माहौल देखा, जो मेरे से बन पाया मैंने अपना जो बेस्ट कहते हैं मैंने वो दिया इनको, और उसी के कारण आज मेरे को ये मान सम्मान दे रहे हैं, भाई मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। जहाँ भी जो भी जिस चीज की जिस तरह नीड है, भाई इन्होंने मेरे को बोला, जो मैं सक्षम था या नहीं था, किसी भी तरह था, मैंने हर एक प्रयास किया है इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का। युवाओं को लेकर आपके भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले, क्या कुछ नया करने वाले अपने वार्ड के लिए? वार्ड के लिए जी, युवा आज आप खुद समझदार हो, आप जानते हो युवा की कंडीशन आज बहुत है अपने हरियाणा में, तो बिल्कुल बेरोजगारी तत्पर है जी। लेकिन मेरी खुद की जो सोच है, एक लाइब्रेरी के रूप में यहाँ की शिक्षा के प्रति पहल की जाए जी। और भाई जिस तरह भी जहाँ तक भी अपनी नॉलेज में है, जो बेरोजगार है, जहाँ तक अपना सिस्टम सही तरह से मैनेजमेंट होती है, वहाँ तक भाई इनका एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं किसी रूप में किया जाए। अमित जी, आपने एक आंदोलन चलाया था। हाँ जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो आंदोलन चलाया क्यों था, क्या जरूरत पड़ी कि आप एक आंदोलन में उतरे? देखो जी, ये 3-4 दिन से हो रहा था ऐसे ही कंटिन्यू, तो मैंने देखा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और पानी किसी भी घर में नहीं आ रहा था। एक्चुअल में मैं तो तकरीबन बाहरी सामाजिक में लोगों में ज्यादातर रहता था, तो एक दिन ऐसे ही मेरे वहाँ बैठे थे, वो बात आई भाई ऐसे ऐसे हो रखा है। तो एक दो बुजुर्ग और थे जिनका सपोर्ट है, अच्छे से मेरे को जानते हैं, भाई हमारी नारी शक्ति है वो, तो बिल्कुल उन्होंने देखो अमित जी आप चलो साथ में, ऐसे ऐसे है और रोड पे यहाँ धरना देना है। मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, चलो सामाजिक काम है और आपका पानी नहीं है, मेरे भी नहीं आ रहा, सेम बात है, इसमें तो मैं अपना पक्ष वो नहीं कर रहा, जो पब्लिकली है सामाजिक है उस चीज में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मोटर जड़ी हुई थी, वहाँ पे काफी बैठा रहना पड़ा। उसके तो बाद उन्होंने अधिकारियों पे जाके जो भी कुछ उन्होंने सोचा, पहले तो इग्नोर किया, 2-3 दिन निकाले ऐसे ही, लेकिन लास्ट में अंत में सच्चाई होती है, सच्चाई की तो जीत होती ही है। उन्होंने भी झुकना पड़ा और उन्होंने हमारा जो प्रावधान था वो करके दिया। कितने दिन आंदोलन चला था वो आंदोलन जी कम से कम ये लगा लो 4-5 दिन तो नॉर्मली चला। उसके बाद फिर अधिकारी है उससे बातचीत हुई, रनसन का भी सोचा था, फिर उन्होंने खुद जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बोला, अधिकारियों ने बोला, उसके बाद मुझे ठीक है, हमें ज्यादा आपसे कोई ना हम राजनीति करे ना और कुछ, हमारे जो भी फैमिली, मेरा परिवार है, मेरा वार्ड है, इसको ये दुविधा ना आए, इसका प्रावधान हो बस। इतनी छोटी उम्र में समाज सेवा की जो प्रेरणा है आपने कहाँ से? समाज सेवा की देखो जी साहब, मैं इस ऐसी फैमिली से बिलोंग करूँ हूँ, मेरी मदर हैं, वो भी मतलब जितना उनसे बन पाता है वो करती हैं स्टार्टिंग से। मेरे फादर हैं, जिस तरह अपना डिगल गांव से ही ले लो, एक मतलब नॉर्मल परिवार था, उसकी कंडीशन बहुत ही नीचे थी। फादर साहब ने जो उनकी टीम थी हलवाई की, जो हमारा बिजनेस है, उन्होंने वो बेच दिया। उन्होंने बोला भाई जिस तरह ये परचून का जो सामान होता है
वो भी मैनेज करवा दिया, अभी बोल दिया, मंडी फ़ोन कर दिया, जब अच्छे व्यवहार के उसका अकॉर्डिंग, मतलब उसका पूरा मतलब मैं देख रहा हूँ, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरी मदर है और मेरे फादर हैं, स्टार्टिंग से ही मतलब उनका पब्लिक के प्रति भी, जो मेरे नोन है वो ऐसे भी अदरवाइज कोई भी है उनके प्रति अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग से ही है, तो उन्हीं से प्रेरणा लेते आ रहे हूँ मेरे वास्ते। आपका गुणगान करती है अच्छा जी। भाई, अमित 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 वार्ड में अमित, क्या कारण है महिलाओं के लिए अभी तक आपने क्या किया है? महिलाओं के लिए देखो ऐसा है, कोई भी मान लो अपने पास किसी भी तरह की दुविधा लेकर आवे हैं, जी जितना भी मेरे से बन पाता है, मैं अपने ये नहीं सोचता भी मेरे दरवाजे से कोई भी लेडीज है मायूस होकर जाए, जितना मेरे से बन पाता मैं करता हूँ। अमित जी, वार्ड 21 की जनता के स्वास्थ्य और सौंदर्यकरण के लिए, गलियों की सफाई साफ सफाई के लिए और गलियों के निर्माण कार्य के लिए क्या कुछ करना चाहोगे आप पार्षद बनने के बाद? जनता मेरे को ये मौका देती है और मैं, भगवान ने मेरी यह मनोकामना अच्छी तरह पूर्ण की, तो उसके लिए मैं जो तत्पर, जो पहला प्रयास होगा गलियों का होगा, मेरे पूरे वार्ड की जो भी गलियां हैं, जो कच्ची गलियां हैं, पहला जो मेरा मेन फोकस होगा स्टार्टिंग से ही मेरा गलियों के प्रति होगा। आगे जिस तरह ये जो मैं हमारी गलियां हैं, एक एग्जिट गेट होता है जो अभी काफी आजकल थोड़ा चल रहा है, पहले तो नहीं था, लेकिन अभी काफी माहौल ऐसा बना हुआ है कि थोड़ा डर का माहौल हो रखा है। कोई से भी पीछे एक साइकिल उठ गई थी यहाँ से, तो जिस तरह मेरे खुद के यहाँ पे वो हमारे यहाँ पे महिला शक्ति आई, देखो जी ऐसे ऐसे साइकिल उठ गया, कैमरे चेक करवा दो प्लीज। मैंने तभी मिसेज को बोला और उन्होंने कैमरे चेक करवाया और उसका पता लगाया, तो उसके लिए एक तो एग्जिट का करवा देंगे, गेट का करवाने की सोचूंगा, बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। और एक जो मतलब हर एक अपना पोल होता है उस पर सीसीटीवी का, यानी कि बिजली चोरी ना हो, उसके लिए एक सीसीटीवी का विशेष स्तर, मतलब चोरियां ना हो, हाँ बिल्कुल, मेरे वार्ड में कोई उंगली उठाने वाला ना हो और वही साफ सुथरा वार्ड हो अपना, वो छवि खराब नहीं हो मेरे वार्ड। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की पूरी व्यवस्था, जिस तरह हर एक पोल पे स्ट्रीट लाइट के लिए जो भी मेरे से बन पाए वो करूंगा। एक अमित जी, हमने देखा है आपके वार्ड में भी सीवर लाइन है जो बहुत खराब है। हाँ जी, सीवरों के बारे में अभी भी है और पहले भी था, और अभी भी मेरे से जो बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ, अभी भी अपने खुद से जितना बन पाता है। अभी कई ये जो ब्लॉकेज होती हैं तो मैं निगम से वहां से बुला करके जो भी वही कुछ उनका बढ़ता है, माँ भाई साहब ऐसे नहीं होगा तो आप इस तरह, मतलब मैं अपने वार्ड में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे कम से कम इतना दो भाई अपने इसमें तो ठीक ठाक रहे। मैं करवाता हूँ, अब भी करवाता हूँ, लेकिन अगर भगवान ने मौका दिया तो उसको अच्छी तरह करवा पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम थोड़ा इतना हो जाता है, आदमी के पास ऑप्शन हो जाते हैं, अभी वो चीजें नहीं है, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ। अमित जी, हमारे दर्शकों को और वार्ड नंबर 21 की जनता वालों को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? संदेश यही है जी, मकर संक्रांति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जो आप लोगों ने मेरे को सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के। और आगे यही अपील करता हूँ, जिस तरह भैया आप भी सम्मान बनाए रखे है, अभी मेरे आशीर्वाद बनाए रखा है सिर पे आपने, ये आप ऐसे बनाए रखें और इलेक्शन के लिए वोट की उम्मीद करता हूँ, वोट की अपील करें और इस चीज को सफल बनाएं यहाँ तक।